और चलिए आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही अहम खबर के साथ, जहां हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालगुंड इलाके में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार करालगुंड के रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक सेक्स वर्कर और 2 ग्राहक शामिल हैं। इसके अलावा 47,800 रुपए भी बरामद किए गए। मामले की जांच की जा रही है। अब हंदवाड़ा करालगुंड में जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश। हंदवाड़ा पुलिस ने जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश किया है और इस सिलसिले में अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें 2 खवातीन, मालिक मकान और 3 अफराद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 अफराद शामिल है। इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में 2 जिनसी स्कैंडल यानी कि 2 सेक्स रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ है, और इस सिलसिले में आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करालगुंड हंदवाड़ा के करालगुंड ऋषिगुंड में करालगुंड ऋषपोरा में यानी कि एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश किया है, जिसमें अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ने छापामार कार्रवाई शुरू की है। बताया जाता है कि एक बड़ा स्कैंडल है। इसकी जानब से एक प्रेस नोट आया है जिसमें यह कहा गया है कि 5 अफराद जो है अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मकान मालिक और उसकी बीवी और एक और खातून जो है वो भी उसमें शामिल है, और 3 लोग जो बारामूला से ताल्लुक रखते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी कि पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इस इलाके में एक जिनसी स्कैंडल का जो है जिनसी स्कैंडल चल रहा है, और जिस सिलसिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके आज इस स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। यानी कि कश्मीर से अब तीसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। इससे पहले श्रीनगर के बाद जम्मू और अब हंदवाड़ा करालगुंड ऋषपोरा में इस तरह का स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है, और लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की बड़े पैमाने पर सताइश की, क्योंकि इस तरह के जिनसी स्कैंडल जिससे माशरा तबाह हो जाता है, माशरा तबाह हो रहा है, और इस सिलसिले की जो है पुलिस की सताइश की जा रही है। तो लोग यही मुतालबा करें कि जो और लोग भी इसमें मुलविस होंगे उन्हें भी फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया है और बड़े पैमाने पर जो है इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है, तहकीकात शुरू की गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है, क्योंकि जब भी कोई जिनसी स्कैंडल सामने आ जाता है तो उसकी तार जो है वो दूर दूर तक फैली होती है। तो इस सिलसिले में लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो प्रेस नोट यहाँ पर दिया है उस सिलसिले में साफ कहा गया है कि जिनसी स्कैंडल 5 अफराद गिरफ्तार, माल की मकान समेत 2 खवातीन, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जहां जहां इस तरह की कार्रवाइयां होती है उन पे पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए यहिया। तो ये थे हमारे साथी याया सुल्तान, जिनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त वहां पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है उसके बारे में हम उनसे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस तरह का ये तीसरा मामला है जहां हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालगुंड इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि करालगुंड के रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर में ये तमाम तर गतिविधियां चल रही थी, मुसद्दका इत्तला मिली थी, उसी के बाद ये कार्रवाई की गई। इसमें घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक सेक्स वर्कर और 2 ग्राहक शामिल हैं। इसके अलावा 47,800 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो हम इस पर मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहिया सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस वक्त की सूरत हाल हमें पता चल सके। और जिस तरह से अभी हमने देखा था कि कल जो यहिया सुल्तान ने तमाम तर जानकारी दी थी, उसके मुताबिक हंदवाड़ा पुलिस ने अब ये कार्रवाई की है, और जो मकामी लोग हैं कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की वो बेहद सराहना कर रहे हैं कि उनके इलाके में जिस तरह के गतिविधियां चल रही थी उनका पर्दाफाश किया गया, उनके बारे में कार्रवाई जो है ये की गई। तो हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालगुंड इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी याहिया सुल्तान। याहिया, अपनी तरह का ये तीसरा इस तरह का मामला पेश आया है
हंदवाड़ा से ये मामला पेश आया है। बेहद चौंकाने वाली बात है कि ऐसे इलाके मंजर आम पर आ रहे हैं जिनके बारे में शायद इस तरह की उम्मीद करना भी नामुमकिन था, लेकिन अब सब कुछ जो है वो पुलिस ने बाकायदा मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। अभी क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि आज तीसरा सेक्स रैकेट है जो कश्मीर से आ रहा है, यानी कि पहले श्रीनगर, उसके बाद जम्मू, अब सीधा जो हंदवाड़ा के करालगुंड से आया है, जिसमें अभी तक जो तफसीलात हैं उसमें 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उसमें मालिक मकान और उसकी बीवी, और उस समय यानी कि उस बारामूला एरिया से 2 लोग और एक जो सेक्स वर्कर है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। यानी कि एक बड़ा जिनसी स्कैंडल है, यानी कि जिस्म फरोशी का धंधा जो हो रहा था उसका हंदवाड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है और लोगों ने इसकी सत्ताइश भी की है। यानी कि ये चौंकाने देने वाली बात है कि अब जम्मू कश्मीर से तीसरा वाकया जो है इस तरह का सामने आ रहा है। यानी कि कश्मीर में इस तरह के वाकये नहीं हो पाते थे क्योंकि ये सोफी और सन्नतों की सरजमीन मानी जाती थी। इस तरह के वाकये यहाँ पर जन्म नहीं लेते थे, लेकिन इस तरह के वाकये अब जो है जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने शिकंजा कसा है। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई है। आप तीसरा स्कैंडल और इन 5 अफराद की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इससे पहले श्रीनगर, उसे जम्मू में भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो ये सेकंड स्कैंडल है, फिलहाल 5 अफराद की गिरफ्तारी, लेकिन मजीद गिरफ्तारियां जो है वो इसमें मुतवक्का की होंगी। जब भी कोई एजेंसी या इस तरह का कोई स्कैंडल होता है उसकी तार जो है वो दूर दूर तक फैली होती है। तो इसमें जो है एसपी हंदवाड़ा जो है उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और FIR दर्ज किया है, और लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां जो है वो इसमें मुतवक्का है और मजीद लोग जो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई ने पूरे इलाके में जो है हम कहेंगे कि इस वक्त सन्नाटा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह का जो है स्कैंडल सामने आए। ये जो अफराद खाना है वो काफी गरीब भी है, लेकिन इन्होंने इस तरह का जो है एजेंसी स्कैंडल जो है शुरू किया था, और वो भी घर में, इससे अगर किसी होटल या वगैरह, लेकिन अब घर में इस तरह की कार्रवाई देना ये तो एक बड़ी बात है। जी है ना। यह आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन मालिक मकान और उनकी बीवी के अलावा और किसी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? खास तौर पर ये जरूर जानना चाहेंगे ये इलाका किस तरह का था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आसपास के लोग भी मुतासिर होते हैं, पूरा समाज जो है कहीं ना कहीं मुतासिर होता है। जी ना, मैं ये कहूं कि फिलहाल जो मालिक मकान, उसकी बीवी और 2 अफराद जो है जिनका ताल्लुक बारामूला एरिया से है, क्योंकि ये एरिया जो है ये बारामूला के नजदीक पड़ता है, करालगुंड हंदवाड़ा एरिया। तो 2 अफराद जो है वो करालगुंड, और एक जो इसमें सेक्स वर्कर है, फिलहाल उसका नाम हम नहीं बता सकते हैं, वो भी इसी एरिया, वो हंदवाड़ा के नहीं है बल्कि दूर के और इलाके बारामूला से ही ताल्लुक रखती है। तो फिलहाल उसका नाम जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि लोग काफी परेशान है इस वक्त। इस इलाके में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है इस बात पर, लेकिन लोग इसी तरह उन्होंने हमसे बात की कि बिना नाम के, कि वो कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें करारी वाकई सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में यानी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकये इस इलाके में जन्म न हो, क्योंकि पूरा माशरा जो है वो इससे तबाह हो सकता है। क्योंकि इसके आसपास जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां पर हमारी बेटियां कौम की है वो जाती हैं, तो इस तरह से एक पूरा माशरा जो खराब होता है। इससे पहले भी आपको पता है कि मंशियात का धंधा जो है वो भी चल रहा है, उस पर भी कड़ी निगाह पुलिस की है। लेकिन अब एक पुलिस के लिए एक बड़ा जो है चैलेंज बनने जा रहा है कि इस तरह के वाकयात जो है जिसमें जिस्म फरोशी का धंधा हो, ये हर आए रोज जो है अब जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा वाकया जो है जम्मू कश्मीर से, और कोशिशें हैं कि पुलिस ने, हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां, छापामार कार्रवाइयां शुरू की गई है, और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और लोग भी इस पुलिस की इस कार्रवाई की बड़े पैमाने पर लोग सताइश कर रहे हैं कि ताकि आने वाले वक्त में जो है माशरे को तबाह होने से बचाया जा सके। तो इस तरह की कार्रवाई है। लोग यानी कि कल से समाजी कारकुन और सभी लोग जो है इस पर पुलिस से राबते में हैं कि जो भी लोग इसमें हैं, चाहे आसपास के हो या कुछ, क्योंकि पूरा इलाका इससे अब मुतासिर हो रहा है। जो मैंने पहले भी हिना कहा कि इस इलाके में जो है डिग्री कॉलेज हैं और ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर हमारी बच्चियां जाती हैं। तो इस तरह से जो है एक माशरा खराब होने की जो है आपके साथ लगातार हम ये तमाम तर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी शब्बीर मीर भी जुड़ रहे हैं। शब्बीर, तीसरा इस तरह का मामला सामने आया है, किस तरह से आप इसको देखेंगे? खास तौर पर जो तमाम तर जो तफसीलात आ रही हैं, घर के मालिक जो है वही कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, और तमाम तर चीजों पे आपसे जानकारी चाहेंगे शब्बीर।
गाँव आसपास था ठीक है सुनो गाँव आसपास तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और याहिया भी हमारे साथ मौजूद है। याहिया, जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक काफी इसमें रकम भी बरामद की गई है यहां से पुलिस ने। 50,000 के करीब जो है रुकूमात बरामद किए गए। तो ये धंधा जो है ये इसीलिए चलता है कि इससे वो कुछ जो है पैसा हासिल करना है, यानी कि एक रेडीमेड पैसा उनको मिल पाता है। ये नहीं चाहते कि कोई और काम और इसी जिस्म फरोशी से वो पैसा हासिल करें, और इसी सिलसिले में जो है इन्होंने अब घर में इस धंधे की शुरुआत की थी। तो कहीं न कहीं जो पुलिस का कहना है कि उन्हें मौसूल इतलात, इससे पहले भी रमजान में जो इस तरह के इतलात मौसूल हुए थे, लेकिन वो इस पर काफी नजर रख रहे थे कि आया इसमें हकीकत है या नहीं, या जो इसके घर में जो आना जाना था लड़कियों का या इस लोगों का आना जाना था, तो पुलिस पहले से ही इस पर नजर रखी थी कि अब जब कल पुलिस को इतला मिली कि वहां पर एक लड़की है और वो 2 अफराद और भी आ चुके हैं, तो पुलिस की जो एसएचओ की टीम है उन्होंने पूरे जो है मकान को घेरे में ले लिया। तो वहां पर उन्होंने पाया कि वहां पर जिस्म फरोशी का ये धंधा जो है वो चल रहा था, और फिर इब्तिदाई तहकीकात में जो है वहां पर 50,000 के करीब जो है वो रुकूमात भी बरामद की गई है। तो आने वाले वक्त में जो है मजीद इतलात ये आ सकती है कि जो और लोग इसमें पहले से ही वहां पर आने के आ रहे थे इस इलाके में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने पूरी तरह से इस पर जो है अब बड़ी कार्रवाई शुरू की है। और आज दिन भर इस अहम खबर पर तमाम तर अपडेट, तमाम तर रिएक्शंस जो है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। याहिया सुल्तान, आज के एजेंडे में इस वक्त जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हसास मुकामात पर और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर आपको लेह से दे दें, जहां G20 समिट के तहत Y20 प्री समिट लेह में आज से शुरू हो रही है। इस समिट में 28 अप्रैल तक ये चलने वाली है, जिसमें G20 देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 3 दिवसीय प्री समिट में भाग लेने के लिए 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि लेह पहुंच चुके हैं। इस आयोजन के लिए यहां पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स को धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर भी भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। That we are organizing this year, which is under India's presidency, is under the theme of One World, One Family and One Future. Keeping this broad theme in mind, we have kind of put forward our broad priorities for the youth. The youth of today are very concerned about their future, so there's a heavy emphasis on climate,
because this is a planet that the youth are going to inherit tomorrow. So at the same time, there is also a concern on decent jobs, good jobs. There is a huge focus on how youth should champion the cause of peace all over the world. That's a very important element. There is also a heavy focus on health and well-being as well as sports. So you have these youth coming from all over the world. और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लद्दाख मौरूफ स्टेंजिन। मौरूफ, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब G20 समिट के इनेकाद को लेकर वहां पर खास तैयारियां की जा रही हैं, यानी यूटी बनने के बाद वो लेह और लद्दाख जो कि कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे पर इतना नहीं था, अब यहां पर तमाम तर देशों के लोग आएंगे, यहां की संस्कृति को देखेंगे और ये खूबसूरत मैसेज पूरी दुनिया में फैलेगा कि लेह और लद्दाख या यहाँ के तमाम तर जो इलाके हैं वो कितने खूबसूरत हैं, क्या यहाँ की खास चीजें हैं। तैयारियों के ताल्लुक से जानना चाहेंगी मौरूफ। जी हिना, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने बताया कि कल से जो Y20 स्टार्ट हो गया, तो उससे पहले लद्दाख में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो गया। खासकर बताऊं तो रोड्स हो या परमानेंट प्लेसेस पूरे एकदम फैसिलिट किया, तो एकदम नया लुक लद्दाख को दिया गया है। तो जैसे कि आपने बताया कि यूटी मिलने के बाद ऐसे जो इंटरनेशनल स्तर के इवेंट करने से लद्दाख को एक अलग से पहचान मिल रहा है और लद्दाख का नाम प्रोमिनेंट जो मैप पे आ रहा है, इंटरनेशनल मैप पे आ रहा है कि लद्दाख जैसा है। क्योंकि पहले हम जब जम्मू कश्मीर के साथ थे तो ज़्यादातर लद्दाख के बारे में लोगों को याद नहीं था कि जम्मू कश्मीर का ऐसा है, तो बस जम्मू कश्मीर का नाम ही प्रोमिनेंट था। तो जैसे यूटी बना तो काफ़ी सारे हमारा लद्दाख का नाम भी ऊंचा हुआ और साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिहाज से बोलूँ तो यहाँ काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुआ। खासकर ये G20 Y20 को लेके काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, तो कंप्लीट यहाँ फैसला हो गया। रोड को या किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग या प्राइवेट बिल्डिंग सारे को एकदम से एक नया लुक दिया गया। जी हिना। मौरूफ, आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां पर खास जो इंतजामात किए गए हैं, वो तो आपने बताया, जो वहां के लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें किस तरह का जोशो खरोश देखा जा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा समिट वहां पर होने जा रहा है, तमाम दुनिया से गेस्ट वहां पर आ रहे हैं, लोकल्स की खुशी तो देखने लायक होगी। हाँ बिल्कुल ही ना, जैसे कि कल हमने अपना व्यूवर्स को एयरपोर्ट से भी विजुअल पहुंचाने की कोशिश किया है कि कल जैसे करीब 30 कंट्री से और लगभग 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स लेह में पहुंचा, तो उस समय जो स्वागत थे वहाँ लद्दाखी लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में उनके स्वागत के लिए स्थित थे, तो काफ़ी सारे उत्साह देखने को मिला है। खासकर बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने, तो डेलीगेट भी काफ़ी खुश हुआ, तो उनके साथ इंटरेक्शन किया काफ़ी देर तक। हालांकि एयरपोर्ट पे उतना लंबा उनका रहने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उनको ये जो कल्चर प्रोग्राम और लद्दाख की संस्कृति बहुत ही अच्छा लगा, तो लोकल लोग भी काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पर जो उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार जो तस्वीरें हैं, लगातार जो अपडेट है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मौरूफ स्टेंजिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। IIM जम्मू, IIT जम्मू और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम G20 प्राथमिकताओं और संभावनाओं पर होने वाला है। इस बैठक में LG मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। LG मनोज सिन्हा सुबह 10 बजे इस बैठक में शामिल होंगे। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है मजीद डिटेल्स के साथ हमारे साथी राजन वैद। राजन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे जानना चाहेंगे, खास कार्यक्रम आज यहां पर होने वाला है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? तो राजन वैद से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे इस खास कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा भी शिरकत करने वाले हैं। G20 की ये समीक्षा बैठक है और बेहद अहम इसको माना जा रहा है। प्राथमिकताएं और संभावनाओं पर होने वाला है ये समिट। इसमें IIM जम्मू, IIT जम्मू और जम्मू कश्मीर सरकार
जो है वो शामिल होंगी। बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। हम अपने साथी राजन वैद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त की डिटेल्स, अभी क्या कुछ तैयारियां हैं उसके ताल्लुक से आपको जानकारी जरूर देंगे। आपको बता दें कि बेहद अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि G20 की जो प्राथमिकताएं हैं और जो संभावनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर खास तौर पर विचार विमर्श चर्चा की जाएगी। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे राजन वैद से। राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस कार्यक्रम को माना जाएगा, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? बिल्कुल हिना, काफ़ी अहम ये प्रोग्राम इसलिए बन जाता है क्योंकि अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पे जो है चर्चा करनी है, किस तरह से हो सकती है। ये विभिन्न सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से करनी है। कोई IIT, IIM जम्मू में जो बने हैं उससे जो एजुकेशन सेक्टर है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में उसको काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। एम्स अब जम्मू में बन के लगभग तैयार हो चुका है और फंक्शनल भी जो है कुछ इसके सेक्शन हो चुके हैं। तो ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये आज एक जगह पे आज आएंगे और LG मनोहर सिन्हा भी आज इसमें शामिल होंगे और बात केवल विकास की होगी, क्योंकि अब जो G20 की बैठक होने वाली है तो उसमें भी एक मैसेज ये देने की कोशिश है कि अब 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था उसके बाद एक विकास की नई जो दिशा है वो जम्मू कश्मीर को मिल चुकी है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे थे, जब पल्ली गांव में पिछले साल, उन्होंने भी ये कहा था कि अब जो आने वाला वक्त है वो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में विकास की नई आंधी जो है वो आएगी। अब ये जो विकास है ये 3 जगह पे जम्मू कश्मीर में करना होगा, एक तो रोड कनेक्टिविटी और एक एजुकेशन सेक्टर और दूसरा हेल्थ सेक्टर और चौथा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा। क्योंकि हाल ही में हमारे जम्मू में एक इन्वेस्टर्स मीट हुई जिसमें LG मनोहर सिन्हा ने साफ किया था कि एक रेड कारपेट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम देना चाहते हैं। तो ये चारों जो कंपोनेंट हैं हिना, इस पे खास फोकस है। और आज जो ये आज जो फंक्शन है इसका मकसद भी यही है कि किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर को देखने को मिले आने वाले 25 सालों में। और 25 साल का प्लान बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर का कि किस तरह से हर एक सेक्टर में आने वाले वक्त में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी कम है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ अभी कई ऐसे हेल्थ सेक्टर में ऐसे कंपोनेंट है जिसके लिए लोग यहाँ से दिल्ली एम्स में जाते हैं या बाहर के राज्यों में जाते हैं, उसको भी कोशिश ये है कि बजाय कि यहाँ से लोग वहाँ जाएं, वहाँ से जो बाहरी राज्यों से, चाहे हमारे साथ के राज्य हैं, हिमाचल है, पंजाब है, वहाँ से लोग यहाँ पे आए। और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से IIM, IIM और IIT का यहाँ बनी है तो उसके बाद जो एजुकेशन सेक्टर है उसको भी काफ़ी मजबूती मिली है। तो एक शो केस करने की भी एक कोशिश होगी कि किस तरह से अब जो गवर्नमेंट है पिछले कुछ सालों से उसका जो फोकस है केवल विकास के ऊपर है उनका, क्योंकि LG मनोहर सिन्हा पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो पहले की राजनीति होती थी वो काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज को लेकर होती थी। और लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो केवल विकास की पॉलिटिक्स है। और लोगों को एक जो जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है आतंकवाद को झेलते हुए, अभी भी पाकिस्तान की कोशिश है किस तरह से आतंकवाद को वापस रिवाइव किया जाए। लेकिन इस बीच कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, कि यहाँ पे जो 3 टायर डेमोक्रेसी है उसको बहाल किया जाए। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या बाकी अन्य सेक्टर है उसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल राजन, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, आपने तमाम तर जो जानकारी तफसीलात हमारे दर्शकों को दी हैं। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी, इसी पर तफसीलात दे रहे थे हमारे साथी राजन वैद। और आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।